अभी तो आप ज्ञान ध्यान की बात ऊंची करते हैं और दीनता नम्रता अभी हमारे को भिखारी जितने भी नहीं आई। जब भिखारी होता आपने देखा होगा भिखारी को, वो थोड़ी चीज़ों के लिए, चंद चीज़ों के लिए क्या करता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए कोई सामान है छोटा मोटा और है, कपड़ा है, लता है, खाने पीने चीज़ों के लिए ऐसे बाका बाका वो चलता है। बाका वास्तव में है नहीं, पर चलता है बाका बाका। और क्या सामान लेने के लिए आंखें हैं पर मांगी मांगी करता है, टांग है टेढ़ा चलता है, किसके लिए? सामान के लिए। इसी तरीके से स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि तुम भगवान से मिलना चाहते हो और दीनता नम्रता आपके अंदर अभी एक भिखारी तक नहीं आई, भिखारी तक की, कोई भिखारी तक की भी दीनता नम्रता नहीं आई हमारे अंदर। अरे चाहते हैं हम भगवान से मिलना, तो ऐसे कैसे हो जाएगा साहब? तो ये निचोड़ सार क्या है इस बात से, भाई सिमटाओ के बिना आपका कुछ बनेगा नहीं। सारी बातों आप तो बात कुछ ऐसी निकालना चाहते हैं अपन कि भाई ऐसी कोई कमी है, क्या वजह है, क्या कारण है, हम ऐसे कैसे क्यों हैं? कारण यही है कि हमारा सिमटाव नहीं होता। सिमटाव हो तो किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं। भाई दीनता नम्रता धारण के बारे में देखो, बड़े बड़े संत महात्मा उपदेश देते हैं। ये नहीं, महात्मा गांधी के बारे में बताया जाता है कि भाई दीनता नम्रता के कारण उन्होंने सारा कुछ जीत लिया था, हिंदुस्तान को आज़ाद करा दिया था। और ये दो हाथ ऐसे जोड़ लेते हैं, मान ले इनसे आप कुछ भी कर लें, ऐसे इन दो हाथों से एक आदमी को भी सीधा नहीं कर सकते, एक आदमी भी सीधा कहाँ होता है। चरणदास यूँ कहते हैं, जिनता सबसे बड़ी जान, औरों की तो क्या चले, लगे न माया बाण। पे दीनता कौन नहीं चाहता, सभी तो चाहते हैं, पर आती कैसे है, आएगी कैसे? जब हमारा सिमटा होगा। सिमटा महीना तो हम भाई चाहता कौन नहीं, भाई कौन चाहता भाई हम ईर्ष्या करें, वैर विरोध करें, निंदा चुगली करें, किसी से लड़ाई झगड़ा करें, किसी का धन्यवाद करें, गाली गलौज करें, कुछ भी करें, तो कोई चाहता थोड़ी है, फिर ऑटोमेटिक है। कब तक है? जब तक हमारा सिमटाव नहीं है। सिमटाव होता ही आप पे फर्क पड़ेगा, आप अचंभे में हो जाओगे। ये अरे पानी पुणी रहने दे इनको भाई, पानी रहने दे। अरे 1 घंटा ये टिक के नहीं बैठ सकते, भजन क्या करेंगे आप बताओ ना साहब? प्यासे थोड़ी हो गए साहब, ये राजस्थान थोड़ी है। तो क्या है कि बाबा जी ने एक बारी वहाँ पर सत्संग प्रोग्राम किया कि भाई संगत को पानी पिलाने लगे लोग, बाबा जी गर्म हो गए, नो करे भाई 1 घंटा नहीं बैठ सकते, ये बेचारे क्या करेंगे? क्या आप इनको प्यासे हो गए क्या? तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आप सत्संग बैठते हो ना, तो आपने एक आसन बैठना है, चाहे आपका जलन हो, दर्द हो, जले मले कुछ करें। हम आसन सत्संग में 1 आधे घंटे का होता है, उसी में 20 आसन बदलते रहते हैं। भाई ये जो आसन है ना, ये आसन ये क्या है साहब? मूल है, ये मूल आसन कहेंगे इसको, नीचे का ये आसन, ये इसको मूल आसन कहते हैं ये। और शर्म की बात कहो, अफसोस की बात कहो, या अचंभे की बात कहो, या हमारे बदन की शौक की कमी का कारण कहो, 30 साल 40 साल 45 साल नाम लेके हो गया, अभी तक हमारा एक आसन भी नहीं बना है। भाई एक आसन में बैठ जाए हमने, चले भाई आराम से बिल्कुल। जब तक ये आसन नहीं बनेगा तो हमारी आगे बढ़ोतरी कैसे होगी, आगे बढ़ेंगे कैसे? तो इसका मतलब सार क्या होया कि भाई हमने एक आसन बैठना है। एक आसन पे अभी साल के हो गए लिए को नाम, तो एक आसन भी नहीं जमाया हमने। इसलिए सत्संगी को सबसे पहले एक आसन में बैठना चाहिए, एक आसन। तो आप कहोगे भी आसन किसको कहते हैं? आसन की डेफिनेशन या परिभाषा ये है कि शरीर की ऐसी हालत, ऐसी अवस्था जिसमें हम लंबे समय तक बिना दर्द सहे बैठे रहें, इसको आसन कहते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप चौकड़ी मार के बैठो, पैसे टांग कर बैठ सकते हो, पर एक बार बैठ गए तो बैठ गया आप उसी में। फिर कमर दुखती है तो कमर का सहारा लगा लो, पर शरत एक आसन में बैठे रहना है आपने, उसी में बैठे रहना है, ऐसे हिलना नहीं है। हर हिलेंगे झूलेंगे, दूध को हिलाएंगे डुलाएंगे तो मलाई नहीं बनेगी, एकरता नहीं बनेगी। तो फिर ये सब जो अपने ध्यान ऊपर नहीं चला, तो ऑटोमेटिक अपने ध्यान ऊपर आने के बाद ये अपने रुकने लग जाएगा, अपने आप ही। भाई ये अपने आप को रुकने लग जाएगा ये।
जैसे वजन से वजन बढ़ता है ना, जैसे ऐसे बैठे रहते तो नहीं हो, जो जो ध्यान ऊपर आएगा हमारा, ऐसे ऊपर खींचा जाएगा ना, ये ऑटोमेटिक होगा। ऑटोमेटिक कैसे होगा कि जैसे ट्यूब होती है, आपने देखा होगा ट्यूब को, और ट्रैक्टर की ऐसा कैसे की हो, ऐसे गोल मोल करी हो आपने उसको, जो ही हवा भरोगे एकदम प्रेस हो जाएगी। ये आसन वजन है ये, जैसे आप बैठोगे ऐसे नमक दौड़ाना शुरू किया, ऑटोमेटिक शरीर आपका ऐसे खींचता चला जाएगा। इसको पहली चाल भी कहो, ऐसे होने लग जाएगा। यानी ट्यूब चाहे पुरानी हो चाहे नहीं हो, सांप कांचड़ी होती है उसके ऊपर एक कवर सा होता है, वो जब निकलती है उसकी जगह बिल्कुल ऐसे सीधा हो जाता है, ऐसे सीधा सीधा होता है जब ऐसे बिल्कुल जब निकलती है वो। इसी तरीके से जब आप जवान हो या बूढ़े हो, आपकी अवस्था कैसी भी है बच्चे, जब आपका वजन बनेगा या आप बैठोगे ध्यान लगा के ऐसे करके, तो ऑटोमेटिक शरीर ऐसे होता जाएगा सीधा, आपका ऐसे ऑटोमेटिक होने लग जाएगा, क्योंकि ये वजन करेगा, आप नहीं करोगे। आपने तो आराम से बैठना, ये अवस्था आएगी तो डरना नहीं आपने। और प्रेमी लोग जैसे ये प्रश्न करते हैं, जी मेरे दर्द होता है यहाँ तक, अरे आगे फिर भी दर्द होता है, नहीं है आगे बात यहाँ तक होता है, फिर यहाँ तक होता है, जैसे इसका मतलब क्या होता है साहब? इसका मतलब ये होता है हमारे यहाँ जो ध्यान से या सिमटाव से या तब जो आँखों भी देने से, नामक दोहराने से इतने तक की आत्मा निकल के आँखों के बीच में आ गई। फिर कहते फिर दर्द क्यों नहीं होता? क्योंकि फिर ये यहाँ से यहाँ तक का ये रास्ता बन गया था, ये रास्ता बन गया था। जैसे डले वाला खेत है, डले हैं, आपको कहे हो कि भाई तू पैदल चल, पैदल नहीं चला जाएगा। फिर कहें कि साइकिल लेके चल, नहीं जा सकते। फिर कहेगा भाई तू साइकिल पे एक आगे बैठा एक पीछे बैठे, नहीं चल सकते। फिर एक बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, 4 बार जाएंगे, 10 बार जाएंगे, तो फिर क्या होगा? उसमें रास्ता बन जाएगा। रास्ता जो रास्ता बन जाएगा तो फिर आप 2 आदमी को बिठा के ले जा सकते हो बिना दर्द के, आराम से जा सकते हो। फिर इसी तरीके से हमारे संत पूज्य परम संत वकील साहब जी महाराज फरमाते थे कि बैठे रूह गई ऊपर, बैठते आत्मा ऊपर चलेगी। इसका मतलब क्या था भाई? ये अभ्यास बन गया है, यानी यहाँ तक आ गई आत्मा हमारी, जैसे यहाँ तक आत्मा आ गई तो फिर ये वापस गए ना, जैसे बैठे हैं हिले नहीं रहे हम, तो इतना दर्द होता है इसमें, मान ले तो सहन नहीं होता है, तो हिल जाए तो दर्द कहाँ चला जाता है वो, क्योंकि आत्मा का था वो। फिर वापस चलेगा यहाँ तक, फिर इसे दर्द नहीं होगा आपके। फिर जो आप बढ़ते जाओ, यानी बड़कसी होती है ना, बड़कसी शरीर में सिमटाव से, भाई बड़क को सहन करेंगे तभी सड़क बनेगी। सड़क भाई सड़क तो यानी रास्ता बनेगा, और ये रास्ता है और हम बाहर रास्ता बनाए बैठे हैं। जैसे कि भाई कोई कहेगा भाई ये धन सतगुरु पंथ है कि या फिर राधा स्वामी पंथ के है या दादू पंथ के हो, गुरु नानक साहब पंथ को हो। पंथ का मतलब होता है रास्ता, पर मंजिल नहीं है, रास्ता है। तो इसका मतलब कहने का क्या है, जो हमारा रूहानी सफ़र पैरों के तलवे से शुरू होता है, पैरों के तलवे से शुरू होगा, आँखों तक आएगा। यहाँ पर पहली मंजिल ख़त्म होती है, दूसरी मंजिल आँखों से शुरू होगी, सिर की चोटी तक जाती है, दूसरी मंजिल है। इसलिए ये मंजिल है, ये रास्ता है। तो इसका मतलब क्या होया कि भाई कोई कहीं से भी नाम ले रखा किसी ने, कहीं भी जाता हो, पर्सन सिमटाव से आएगा, पर्सन सिमटाव से आएगा, और से नहीं आएगा किसी से। कीमत पड़ेगी तो आप इसी से पड़ेगी, सिमटाव कितना हो रहे हैं तो नहीं। तो हम रास्तों को ही अपना बना के बैठे हैं, बड़ा भाई हमारा रास्ता बड़ा है, हमारा रास्ता बड़ा है। भाई रास्ता तो वही है जिससे हम चल के आँखों तक आ जाते हैं, रास्ता बड़ा वो है, क्योंकि यहाँ से शुरुआत होती है ना हमारी। तो असली चीज़ ये है, अगर अपन ऐसे नहीं किया तो रास्तों में उलझ कर रह गए। देखो रास्ते में उलझ के तो रह गए भाई, हमारा बड़ा। इसलिए बड़ा क्या है, जो हमारे से सिमटा होता है। ये सिमटाव चाहे तो आप आज करो या कल करो, बनेगी बात सिमटाव से। अगर आप प्रेम में कहेंगे ना भाई कुछ नज़र नहीं आता, भाई नज़र भी कब आएगा, जब आपका सिमटाव होगा। मतलब कहने का सारा निचोड़ सारी ये है कि भाई नाम ले लिया, सारी बात हो गई, अब हम ढंग से सेवन करें। और ये काम भाई आप ये मत समझना कि भाई ये मुश्किल है। कबीर साहब जी कह रहे हैं कि सिमरण मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, श्वास श्वास सिमरण करो, एक दिन गुरु मिल जाए।
तो कबीर साहब जी कह रहे हैं कि भाई ये आसान से आसान रास्ता है, बिल्कुल सरल है। इसलिए भक्ति का रास्ता है जो ये सरल है, पर शरत नित नेम की है। शरत क्या है? नित नेम, धीरे धीरे और लगातार कोशिश करने वाला कामयाब हो जाता है। धीरे धीरे पर लगातार कोशिश करने वाला कामयाब हो जाता है। भाई धीरे धीरे करता रहे, लगातार करता रहे। दुनिया के अंदर या संसार के अंदर कोई काम धीरे धीरे का है तो आत्मा को सिमटाने का है, इसमें जल्दी नहीं कर सकते। इसमें मतलब और संत भी अपनी आत्मा को ऊपर ले जा सकते हैं, पर हम वहाँ ठहर नहीं सकते, क्योंकि एक आत्मा है जिसको समझने के लिए एक कांटेदार झाड़ी उस पर रेशमी कपड़ा डाल दें, उसको खींचें तो तार तार हो जाए। इसलिए आत्मा को तार तार हो सकती है ऐसे। तो इसलिए एक एक कांटे से निकालना है, एक एक द्वार से निकालना है हमने इस चीज़ को। ये काम सिर्फ भजन से, क्योंकि आत्मा जो है रोम रोम में रमी है, इस सिमरन का काम है। ये ध्यान का काम वहाँ ठहराना है, ऐसे बैठ के ध्यान वहाँ फिर रुकने लग जाएगी वहाँ पर। तो ये काम हमने एक के काम करना है सिर्फ। गुरुवाणी का महाराज सावंत सिंह फरमा करते थे कि भाई एक एक लफ्ज़ करोड़ करोड़ रुपए का है गुरुवाणी का, गुरु ग्रंथ साहिब का। अगर आप एक लफ्ज़, एक बात, एक सेंटेंस अपने जीवन में धार लो, एक सेंटेंस, तो आपका बेड़ा पार है। तो बेड़ा ये इसलिए अपन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज से एक ही चीज़ लेते हैं कि जब तक सूरज सिमटे नहीं, मन निश्चल नहीं हुई। सिर्फ इसलिए हमने एक की बात ले ली उनसे, इसलिए शरीर को सिमटाने का एक के काम कर लेंगे, एक दो नहीं एक कर लेंगे। इसलिए हमने जब भी मौका मिलेगा तो नामों को दोहराएंगे, कुछ भी करेंगे। फिर दूसरा क्या निर्भर करेगा? दूसरा निर्भर करेगा कि ठिकाना, आप बैठते कहाँ पर हो। आप अक्सर जहाँ पर हम सोते हैं ना, वहीं पर बैठ जाते हैं भजन पे। अगर आप ऐसा करते हो तो क्या होगा? उससे नींद के संस्कार होते हैं। नींद के संस्कार होते हैं तो तुरंत ही आपको नींद आने लगेगी, तुरंत ही आपको नींद आने लगेगी। फिर आपने जगह अलग बनानी है। जैसे कुत्ता भी पूंछ मार के बैठता है, इसलिए हमने अलग ठिकाना बनाना है भजन का। भाई जो डेरे बने हैं, पहले तो खेत तो थे, अभ्यास करने से, भक्ति करने से क्या होता है, वहाँ सत बनने लग जाता है। सत किसको कहते हैं? जहाँ पर बैठने से सुकून पैदा हो, शांति पैदा हो, वो जगह अलग महसूस हो। जैसे शिवजी और पार्वती ऐसे जा रहे थे, जाते जाते शिवजी भगवान किसी चीज़ को मत्था टेकने लगे, ऐसे नमस्कार करने लगे उसको। बोला जी आप यह क्या कर रहे हो? बोला किसी भक्त ने यहाँ भजन किया था, उसकी खुशबू आ रही है, उसकी मतलब खुशबू आ रही है। तो कुत्ते से पूछा गया कि भाई तुम दीवार पे क्यों पेशाब करता है, पेड़ पे क्यों करता है, खंभे पे क्यों करता है, ज़मीन पे क्यों नहीं करता? भाई कुत्ता कहने लगा जी मैं ज़मीन पे इसलिए पेशाब नहीं करता क्योंकि किसी भगत ने वहाँ भजन किया हो, मैं उसके भाई मैं बुरा समझता हूँ अपने आप को, मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए नहीं मैं करता नीचे भाई, इसीलिए मैं ऐसे करता हूँ कि भाई किसी भगत ने वहाँ भजन किया हो और मैं वहाँ कर दूँ, बेकदरी नहीं कर सकता मैं किसी भगत की। तो दूसरा स्टेप हमारा क्या आया? पहले तो सिमरन भजन का स्टेप आया कि जगह का है। आपके पास अलग कमरे हैं कहीं, तो आप वहाँ पर भजन बैठने लग जाओ। और सर्दी है कि वहाँ सोना नहीं है, खाना नहीं है, शराबी को आप बैठे ना वहाँ, तो फिर उससे फ़र्क पड़ने लग जाएगा। अगर आप उनको बैठाते रहो फिर भी असर नहीं होगा, फिर दम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बाबा जी फरमाया करते थे कि मासा आहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस अंग, ताकि संगत मत करो पड़त भजन में भंग। फिर भंग पड़ेगा मतलब फिर बुरा लगेगा उसमें। रहे आप कोने में एक पर्दा डाल के ऐसे और आप उसमें बैठना शुरू कर दो, आपको वहाँ अच्छा लगेगा बैठना अलग से, क्योंकि नींद के संस्कार तो नहीं। अगर आप नई जगह में जाओगे कहीं सोते हो, आपको नींद नहीं आएगी, तो आप आँख बंद कर लोगे, नींद नहीं आएगी, क्योंकि नींद के संस्कार नहीं है वहाँ पर आपके। तो इसलिए जहाँ पर आप बैठते हो सोते हो वहाँ पर नहीं बैठना, आपने जगह अलग बनानी है। अगर फिर आपका टाइम टेबल, अगर आप टाइम टेबल से बैठोगे तो मन को एक आदत पड़ जाएगी कि आदत, हैबिट, हम
आदतों के गुलाम हैं। जिस चीज़ की हमें आदत पड़ जाती है उसको हम छोड़ते नहीं हैं। जिसकी आदत पड़ जाती है हम छोड़ेंगे नहीं साहब, कितना कुछ भी हो जाए। जैसे बीड़ी सिगरेट पीने वाले हैं, उनको आदत है कितना कुछ कह ले साहब, कितना ज्ञान ध्यान दे ले, कितना कुछ कह ले, वो छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी कह लें। और चाय की आदत पड़ जाए, चाय मरे जाएंगे, डॉक्टर कितना कुछ के छोड़ेंगे नहीं। आदत छूटे ना तो आदतों गुलाम कुछ भी, यानी आप बैठना शुरू कर दो एक जगह खाली। तो अगर मान ले घर है अपना, जैसे आपने बाथरूम की ओर देखा तो ख्याल क्या आया कि चलो मुँह हाथ धो लेते हैं। रसोई को देखा तो कुछ खा पी लेते हैं। बेडरूम को देखा, ले रे भाई कमर सीधी कर लेते हैं। अगर मेडिटेशन रूम, रूहानी स्कूल या सीमेंट का कमरा देखा तो ख्याल आएगा भाई रोटी बनी नहीं, अभी ऐसा करते हैं थोड़ा भजन पे बैठ जाएं भाई, थोड़ा भजन बैठ जाएं बेला होके। और आदमी बेला होके भजन की नहीं सोचता साहब, और कुछ सोचता है आदमी, कोई भजन की नहीं सोचेगा और ही बात सोचेगा। जैसे एक बूढ़ी थी और वो देड़ियों में आके खूब रोने लगी। एक माता बूढ़ी बुजुर्ग है, खूब रोवे जोर जोर से, सुबह सुबह खूब जोर जोर से रोने लग रही है। तो किसी ने कहा भाई ताई तू रो रही क्यों है, क्या बात हो गई? फिर भी और ज़्यादा से रोवे रो। और कई आदमी इकट्ठे हो गए, 10 15 20 आदमी, सब पूछे भाई तेरे हो क्या गया ये बताओ। तो कहने लगी भाई सुबह जल्दी उठ गई थी, आज नींद आई नहीं थी, फिर मैंने सारे काम कर लिए, फिर मैंने सोचा थोड़ा रोए लियो ले भाई, थोड़ा रोए लियो। यानी आदमी ठाली बैठ के भी रोने की सोचता है, वो भजन की नहीं सोचता है। ठाली बैठ के या फिर मोबाइल की सोचता है, या फेसबुक की या व्हाट्सएप की सोचता, देखिए कुछ आया कि आज नया कुछ मसाला मिला कि कुछ। तो मतलब इस यानी हमारी तवज्जो ध्यान इन्हीं चीज़ों में खर्च हो रहा है ना। टाइम किसी के पास है भी नहीं और काम भी कुछ नहीं है, समय किसी के पास नहीं है मान ले, और टाइम भी नहीं किसी के पास है और काम भी कुछ नहीं है। एक आदमी था ऐसे साइकिल को ऐसे दौड़ाता जा रहा है, दौड़ाते दौड़ाते एक ने बोला रुकिए रुकिए भाई, रुकिए रुकिए। नहीं बोला भाई इतना समय हो तो मैं साइकिल पर चढ़ लेता, अगर जो मेरे पास इतना समय हो तो मैं साइकिल पर नहीं चढ़ जाता, पर बैठ जाता। हिले हमारे पास कुछ काम भी कुछ नहीं है, हम बेले भी नहीं। बातों का मतलब निचोड़ क्या है, जो हमारे मन ने हमारे को ऐसा सेट किया हुआ है, ऐसा किया हुआ है सेट कि हमको उलझाए हुए है। किसी को भी देख लेना आप भाई, किसी को भी देख के देख लेना है। बोलो। अगर आप फजूल की बातचीत करते हैं तो परमात्मा से की गई आपकी प्रार्थनाएं मजाक मात्र हैं। यह गपशप आपको बनावटी और कपटी साबित करती हैं। यह रूहानियत की जड़ को ही काट देती हैं। एक और तो परमात्मा से दया मेहर की याचना और दूसरी ओर अपने कीमती समय और शक्ति को बेकार खर्च करने का आपस में कोई मेल नहीं। सोचिए अधिक, बोलिए कम। शुरू से ठीक निकाल अगेन रिपीट, दोबारा से पढ़ दो भैया, दोबारा पढ़ दे। व्यर्थ और बेकार की बातचीत में न लगे। अगर यानी भैया अपन बेफायदा और बेजरूर सोचते रहते हैं, बेफायदा और बेजरूरत। भाई उनकी ज़रूरत भी नहीं, कोई फ़ायदा भी नहीं उनका, वही बातें सोचते रहेंगे हम। किसी को देख लेना जी आप, भाई उनकी कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, बेफायदा बेजरूरत, कोई मतलब नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, उन्हें कोई आगे रखेगा मन। यानी मन ये चाहता है कि इसके जो श्वास बचे हुए हैं ना, इसके सारे ऐसे ही रगड़ दूँ, भजन ना करने दें उसको। भाई इसको भजन ना करने दूँ, इसका काम है ये, और कुछ काम नहीं इसको। भाई अपने को तो 100 काम है। मस्ताना जी महाराज फरमाते थे पहले भाई कि इतने वकील लगाए हुए हैं फिर भी दुनिया काम नहीं चलता। और काल भगवान ने एक वकील छोड़े हैं, मन सबको नचा रहे हैं।
भाई हमारे को सबको नचा रहा है ये मन। अब सारी बातों का निचोड़ ये आएगा, घूम फिर के अपनी सारी बातें वहीं ख़त्म होंगी कि भाई हम बैठने पे ध्यान दें ज़्यादा, एक आसन रखें, एक ठिकाना बना लें और जगह नहीं निश्चित करेंगे जब तक आप एक जगह वहीं बैठोगे। फिर कुछ प्रेमी कहेंगे, फिर मनीष साहब जी महाराज ने भी एक सूत्र बताया कि भाई निश्चित आसन, निश्चित समय और निश्चित जगह बैठो, मन लगे ना लगे, ये भजन के बनने की आसान से आसान विधि है, यह मन को वश में करने की आसान से आसान विधि है। तो निश्चित आसन, भाई एक आसन बनाओ। आप कितने साल तो हो गए आपको नाम लिए, फिर आप दोष दे रहे हैं संतों को, भाई कुछ बने नहीं, कुछ आया गया नहीं। अभी आसन तो एक बने नहीं हमारा, फिर शुरुआत नहीं हुई हमारी अभी, इसलिए एक आसन बनाना है हमने, एक आसन। तो इसलिए आसन आप कैसे बैठ सकते हो, कोई बंधन नहीं, आपके मतलब आपके शरीर के अनुसार है, अकॉर्डिंग टू बॉडी। भाई अकॉर्डिंग टू शरीर के अनुसार है ये, मतलब कोई वो नहीं है जी। आप जैसे भजन पे बैठे नमक दोहराना शुरू कर दिया है, आपने क्या करना है, फिर उठ के थक गए, आपने कुर्सी बैठ के वहीं पर नामों को दोहराना शुरू कर दिया, कुर्सी बैठ के वहीं। फिर प्रश्न क्या है, निचोड़ क्या है, निचोड़ ये है कि आपका मन कहाँ है, क्या बातें सोच रहा है प्रश्न उसे पड़ेगा। अगर कुछ प्रेमी कहेंगे भाई कुर्सी बैठ कर थोड़ी आत्मा सिमटती है, भाई आत्मा तो जब सिमटेगी जब आपका मन आँखों के बीच में हो, वही नामों को दोहरा रहे हो। आप लेट तो सकते हो ना, लेट गए आप सीधे, आँखों के बीच में ध्यान हो, वही नामों को दोहराने लग जाओ, फिर भी आपकी आत्मा सिमटने लग जाएगी। आप उकड़ो बैठे हो तो भी आपकी आत्मा सिमटने लग जाएगी, शर्त आँखों के बीच में ध्यान, वही नामों को दोहराए भाई, और कोई चारा नहीं, कोई दवा नहीं, बात एक ही आएगी घूम फिर के। यानी आज भी ये है, पहले भी ये है, बाद में यही रहेगी। तो जो नियम बनाया भगवान ने, परमात्मा ने यही बनाया है कि भाई आँखों के बीच में हो मन हमारा, वही नामों को दोहराए। अब हमने अपने आप की चेकिंग करनी है ये कि हमारा मन आँखों के बीच में रहता है, वहाँ नामों को दोहराता है कि नहीं। पर अब एक निचोड़ सार ये आता है कि हमारा मतलब टाइम टेबल नहीं फिक्स हो रहे हैं। टाइम टेबल, जब तक आप अपना टाइम टेबल फिक्स नहीं करेंगे, मन भजन ना करने के बहाने ढूंढता ही रहेगा। वो भजन नहीं करेगा, वो भजन ना करने के बहाने ढूंढता ही रहेगा, भजन पर नहीं बैठेगा वो। तो आपका कोई टाइम टेबल किसको कहते हैं? टाइम टेबल की आपको एक छोटी सी मिसाल देते हैं देसी तौर पे। तो एक पंडित जी था, एक जमींदार था। तो जमींदार क्या करता और पंडित जी क्या करते? पंडित जी पहले मूर्ति पूजा करते हैं, एक जंगल में जाते वहाँ पर, और उस हो तो मूर्ति पूजा करके आता, और जमींदार 2 लठ मार के आता उसके। ऐसा करते करते कई महीने हो गए। तो फिर एक बारी बरसात हो रही पूरी, वो जो पंडित जी था दूर से नमस्कार कर ली उन्हें ऐसे, भाई पानी में तो कौन जाएगा भाई। तो जमींदार ने अपनी धोती ऊपर करी, सारा कुछ किया। तो फिर 2 की जगह 4 लठ मारे उसने, 2 की बजाय 4 मारे। तो भगवान प्रकट हो गया एक तरह से। क्योंकि भाई मैं खुश हूँ, दर्शन दिए। वो आ गया कि जी पंडित जी आगे जा रहे थे, भाई मैंने तो भगवान के दर्शन हो गए। उल्टा आया भगवान, क्योंकि भगवान ये क्या, ये तो तेरे लठे मारता था, लठ, और मैं तो तेरी पूजा करता था। तो भगवान कहने लगे भाई इस जमींदार ने नितनेम नहीं छोड़ा, नितनेम नहीं छोड़ा। नितनेम कैसे नहीं छोड़ा? क्योंकि इसने देखो जी बरसात हो रही थी, आपने नितनेम छोड़ दिया कि भाई दूर ते राम रमी कर ले। इसने क्या किया? इसने 2 की जगह 4 लठ मारे, भाई मेहनत करके आया हूँ। फिर बोले लठे, भाई लठ मेरे लगते थोड़ी हैं, मैं तो सतूल चीज़ थोड़ी हूँ, सूक्ष्म हूँ मैं तो, मेरे लठ कैसे लग जाएंगे जी? मैं तो सिर्फ भाव देखता हूँ, भाव। इसलिए भाव की ये है कि भाई हम नितनेम अभ्यास करें, भक्ति करें, ये नियम है सार निचोड़। अगर टाइम टेबल का ध्यान नहीं दिया हमने और नहीं किया, फिर बात ये है साहब एक निचोड़ सार की, भाई हमारा दिल है, जो हमारा मन है, ये ऐसा पत्थर सा हो गया है, इस पे बात कोई चुभती ही नहीं है भाई। इससे कोई असर सा ही नहीं होता है, इससे कोई असर ही नहीं होता है, जो कितनी बात कह लें।
और मन है जानत है सारी बात, जानत ही अवगण करे, सामने कुआ हाथ में लालटेन फिर भी कुएं में पड़े। मतलब जानता तो सारा कुछ है ये, मन जानता तो सारा कुछ है, फिर भी करते हुए भी कुआ भी है, देख रहा है सारा कुछ है, फिर ताकत को नहीं हो रही ना हमारे अंदर, पैदा नहीं हो रही इन बातों का, नहीं फिर ताकत कैसी पैदा होगी। हमेशा तन मन के हुक्म में चलता है, यानी वश में किया हुआ है इसने इसको। तो फिर जब हम अभ्यास करते हैं, भक्ति करते हैं, दूध जैसे बाले, जैसे माता के दूध से बच्चे को खुराक मिलती है तो तकड़ी होती जाती है, तकड़ा होता जाता है बच्चा। तो इसी तरीके से भजन सिमरन करने से अभ्यास से आत्मा तकड़ी होती है। अब जैसे उल्टा काम है, जैसे उल्टा कैसे, इंद्रियों के बस मन बया, मन के बस भाई बुद्ध, कहो ध्यान कैसे लगे, जहाँ हो ऐसा विरोध। भाई जहाँ फिर ध्यान कैसे लगे, भाई उल्टा काम हो रहे हैं। भाई मन इंद्रियों के वश है, इंद्रियां भोगों के वश में हैं। हर उल्टा काम कैसे होगा कि आत्मा को ताकत मिलेगी तो आत्मा मन को वश में करेगी, मन को ताकत मिलेगी तो मन भोगों को, इंद्रियों को वश में करेगा, इंद्रियां फिर भोगों को वश में करेगी। उल्टा काम करना है अपने, उल्टा भजन से होगा। भजन को हो उसको सिमटाओ को, सिमटाव बिना भी नहीं होगा। मतलब सिमटाव होगा जब जब हम ढंग से सिमट करना शुरू कर देंगे आज से। अगर आज से नहीं किया तो मन फिर, ये मन हमारा ऐसा है, इससे बात को चुपते नहीं, कोई ऐसा तरीका हो जाए, इसी बात लगन लग जाए कोई भीतर है कि भाई हम नामों को दोहराना शुरू कर दें। भाई सही बात, असली बात, ओरिजिनल बात ये है कि हमारा मन नामों को दोहराने की शुरुआत ही नहीं करता, इस बात पे ये चलता ही नहीं है। भाई इस बात को ये चलता नहीं है, फिर अटक जाता है, फिर यानी फिर रुक जाता है, यानी कोई बात इसके चुभ जाए, चुभती नहीं है इसको। एक बारी इब्राहिम बादशाह थे, उसका बाप था उदम सिंह, उदम। भाई ये कोई, क्योंकि जैसे आप पहले सुनते थे कि भाई चिकने गड़े हो चुके हैं, चिकने गड़े का तो भाई देर सवेर मटका पुराना हो जाए, जंग लग जाए, पानी रुकने लग जाता है, भाई पुराना मटका हो जाए, पपड़ी ही बन जाए उसके। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि हम स्टील के गड़े हो गए हैं, स्टील के, ना जंग लगे, बिल्कुल कुछ रुकता ही नहीं है, कुछ मतलब असर ही नहीं होता कुछ भी, चाहे कितनी बात चुभती नहीं बात कोई भी इसके बेचारे कोई। तो बादशाह ये इब्राहिम का बाप उदम सिंह था। तो क्या था, रंगे कपड़े होते हैं जो रंगे कपड़े वाला, यानी लाल पीले कपड़े पहनते, ऐसा साधु था वो, लाल कपड़े वाला समझो, पीले वाला समझो। तो जी वो ऐसे मांगता था और खाता था, ऐसे ही देता था वो। एक बारी क्या हुआ, वो राजा के दरबार में चला गया। राजा के दरबार में जाके तो उसने लड़के देख लिए राजा की, बोला जी मेरी इससे शादी करवा दो। राजा को बोला, वो सोचे कि भाई अच्छा पागल है, भाई तो राष्ट्रपति लेके जाता रहे, शादी नहीं करेंगे तेरी, भाई शादी नहीं कर सकते। नहीं जी करवा दो शादी, जिद करने लगे। ये कौन हटाए उसको, साधु आदमी है, साधु आदमी कौन हटाए। तो जी फिर बात हुई कि भाई ऐसा कर, तेरे को हम शादी तो कर देंगे इसकी, फिर शर्त ये है कि आपने लाल लाने पड़ेंगे, लाल। पूछे भी लाल क्या होते हैं, ये लाल भाई होते हैं महंगे होते हैं, हीरे लाल बोलते हैं इनको। अरे जी मिलेंगे कहाँ से ये आपको लाल समुद्र से मिले, किसी ने वैसे बोल दिया। तो जी वो समुद्र में चला गया। तो जी समुद्र के पास जाके बाल्टी ले, बाल्टी से पानी को खाली करने लगे, ऐसे पानी खाली करने लगे, ऐसे बड़ी बाल्टी खाली करे, बड़ी बाल्टी खाली। 1 दिन हो गया जी, 2 दिन हो गए जी। फिर परमात्मा आया, भाई ये मरेगा कि भाई तुझे सारी उम्र लग जा, ये तालाब तेरे से खाली नहीं हो सकता, ये समुद्र तेरे से खाली होने वाला नहीं है। नहीं खाली होने वाला तो नहीं है, तो मेरी मौत ही तो हो जाएगी और तो नहीं कुछ होगा ना। मैं मरना ही चाहता हूँ, ये जीना नहीं चाहता हूँ। उसको मतलब लगन की पर्सन था कि लगन, चोट कोई चुभ जाए बात, कोई तो चोट लग जाए, चुभ जाए कोई बात। नौकर जी चाहे तो सारी उम्र लग रहे, अगले दिन फिर भी तेरे खाली हो। नौकर भाई मरे जाऊँगा मैं, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा ना, मरे जाऊँगा इससे ज़्यादा नहीं होगा कुछ।
तो ठीक है भाई, उन्हें तरस आया तो ऐसे कर भाई, तू आँख बंद करे, ऐसे जाल सा मारा उन्हें, ऐसे लाल लाल आए अंदर से निकल के, उन्हें गठड़ी बांध के ले आया था वो राजा के दरबार में ले जाके पटके। वो राजा डाल दी, भाई ले संभालो जी लाल, मेरा ब्याह कर दो। उन्हें क्या था, 2-4 लाला की बात है, 1-2 लाल की, ये तो गठड़ी बांधा बैठे हैं, ये तो गठड़ी बांधा बैठे हैं, इसका क्या करें भाई, इसका मलंग का क्या करें भाई। तो राजा आया, नुकरे जी ये तो गठड़ी ले आए बैठे हैं, इसका क्या करें, इसका नुकरे जी क्या करें, गठड़ी तो ले लो इसकी, लाल तो ले लो इससे, इसकी कुटाई करके भगाओ बाहर यहाँ से, इसका करवाओ फेरे फूरे इसके, भगाओ बाहर इसको। तो उसको भगा दिया बाहर जी, ये कुटाई चिताई खा के क्या करे बेचारा। तो जंगल में रहने लगे ऐसे दूर, सोचा भाई पकड़ा जाएगा तो फिर कुटाई कराएगा राजा तो मेरी। तो जी जो वो लड़की थी उसके सूतक की बीमारी थी, सूतक की बीमारी ये होता है कि शरीर में प्राण तो रहते हैं, नस नाड़ियाँ डाउन हो जाती हैं, प्राण तो होते हैं मगर वो बेहोश हो जाती है, जान होती है उसमें। घर के ने सोचा भाई सूतक की बीमारी तो मर गई। उन्होंने क्या किया, उसको दफना दिया वहाँ शमशान में। उसको पता चल गया, वो भी वहीं रहने वाला, देखता चेक करता रहता था ना जी। तो जी लगन थी ना उसको, तो उन्हें सोचा भाई यहाँ दफनाया है, पता चल गया उसको। तो वहाँ से उन्हें खोद के उसको कब्र खोद दी, उसकी खोद के उस लड़के को निकाल के ले आया, बाहर निकाल दिया उसको। तो ऐसे रख दिया उसको, सोचा मालिक का प्रार्थना कर लेंगे भाई कैसे हुआ क्या होगा। तो मालिक की दया से संयोग वहाँ से उधर से राजा होते हैं, हकीम होते हैं या सौदागर होते हैं, वो निकले वहाँ से। वो बोले जी कोई आदमी बेहोश पड़ा है जी यहाँ पर, शमशान है वैसे, बेहोश पड़ा है कोई यहाँ पर, क्या करें जाए इसका है। तो डॉक्टर लोग होते हैं, नब्ज देखते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी नब्ज देखी। नुकरे जी ये सौदागर साहब राजा साहब थे न, तो नुकरे ये लड़की मरी हुई नहीं है, सुत की बीमारी है, सुत, इसको नस चालू कर देता मैं, इसकी सुई निकाली उसने, ऐसे मारी उसको ऐसे, तो नसें चालू हो गई। नशे चालू होने का मतलब ऑक्सीजन चालू हो गया, ऑक्सीजन चालू होने का मतलब चेतनता आ गई उसको। तो बैठ गए, वो बैठ के देखे भाई जीवित हो गई। वो भी वहीं बैठा था, वो भी आ गया, अरे ये तो जीवित हो गई, जिंदी हो गई ये तो उन्हें क्या बताई बात, भी ऐसी ऐसी बात थी और थी। तो वहीं पर इब्राहिम पैदा हुए थे। फिर उन्होंने राजा ने पता चला भाई हमारी लड़की तो जीवित ऐसा ही है, तो बुलाया, वो गई नहीं भाई, तो मैं तो तुमने तो मेरे को दफना ही दिया था। तो इस कहानी का मतलब, इस बात का मतलब लेना क्या है कि भाई हमारे भी लगन लग जाए कुछ न कुछ, भाई हमारे लगन लग जाएगी ना कुछ न कुछ, तभी तो बात आगे बढ़ेगी। अगर लगन ही नहीं हो, मान ले प्यास ही नहीं हो। मस्ताना जी महाराज फरमाते थे ना कि बेगर्ज है दुनिया, भाई कोई गरज नहीं है, लोन हरामी है, ऐसे मस्ताना जी फरमाते थे ना भाई, इनको गरज नहीं है सतगुरु की, परमात्मा की। तो इसकी बातों का निचोड़ सार यही निकलेगा लास्ट में, घूम फिर के सारी बातें यहीं आएंगी कि हम ढंग से सिमरन करें, अभ्यास करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा नहीं, और अगर कुछ मिलने आला होता मान ले तो अब तक हमें मिल गया होता। तो इसलिए हमने आज से यही लेना है, क्योंकि सिरसा तो बहुत भागों वाला शहर है, क्योंकि मस्ताना जी महाराज आए थे यहाँ पर, सारे महाराज यहीं आए थे, सावन शाह जी महाराज भी आए, मनीष साहब जी आए यहाँ पर। तो इतनी अच्छी जन्मभूमि है भाई, इतनी अच्छी भूमि है मान ले यहाँ की। तो जी यहाँ कुटिया, सिरसा का कुटिया में रहते थे मस्ताना जी यहीं पर। तो जी इसलिए मालिक की दया से इससे अपन कुछ उम्मीद लेके कि भाई कोई लगन लग जाए, कोई नामक उदाहरण शुरू कर दे। ये ध्यान रहे जब तक आप शुरू नहीं करते ना इसको, जब तक देरी है, ये देरी भी जब तक है जब तक आप इसको शुरू नहीं करते। जब शुरू करने लग जाए तो ऑटोमेटिक शरीर सिमटने लग जाएगा, फिर तजर्बा होने लग जाएगा, फिर और इच्छा बढ़ जाएगी भजन करने की। फिर शांति कौन छोड़े। अभी हमारा थोड़ा जोर पड़ेगा एक बारी हल्का सा, और जोर भी आपका अपने आत्मा कल्याण का ही कर रहे हो, आप कोई दूसरे का थोड़ी कर रहे हो, इसीलिए तो आए हो इसमें। आपके बिना कौन सा काम रुके है यहाँ बताओ। आप आए थे जब से दुनिया थोड़ी चालू हुई है, या आप चले जाओगे या दुनिया बंद हो जाएगी, या हैं अब कुछ काम रुके हुए हमारे भी। तो हमारे को ये बात समझना है अच्छे तरीके से। और ये तवज्जो, ये ध्यान, ये हमने व्यर्थ की बातों में नहीं खोना है। अगर आप इसको खोओगे औरों की बातों में तो बात नहीं बनेगी। यानी इग्नोर करना सीखें, कुछ बात भी हो जाती है उसको छोड़ो।
अगर आपने जहाज़ में सवारी करनी है तो आपने ज़रूरत के अनुसार सामान लेना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई 10 कट्टे गाजर के ले लिए, 10 कट्टे प्याज के ले लिए, 20 कट्टे खड़ की बोरी ले ली हैं, 50 कट्टे टमाटर के ले लिए। नहीं ले जा सकते आप वहाँ पर। यानी ऊपर उठना है आपने तो आपने इग्नोर करना पड़ेगा, कुछ ज़रूरत के अनुसार सामान लेना पड़ेगा, ज़रूरत के अनुसार। अगर इसी तरीके से भाई इसको इग्नोर करते रहिए आप, घरों में कुछ भी हो तो इग्नोर करिए। इग्नोर करोगे ना जब बात आगे बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। और इग्नोर, आपको इग्नोर करना किसको कहते हैं? एक बार एक स्कूल में इंस्पेक्शन वाला आ गया, तो जी इंस्पेक्शन और निरीक्षण करने वाला कहो, तो बच्चों की क्लास ली उन्होंने, बच्चे इकट्ठे कर लिए। हाँ बच्चों ये बताओ तुमने रामायण देखी है? बच्चे कहने लगे देखी है। ये बताओ कि रामायण के अंदर शिव धनुष किसने तोड़ा था? एक बच्चा उठा, नौकरा जी मैंने धनुष नहीं तोड़ा है मास्टर जी, अफसर साहब मैंने धनुष नहीं तोड़ा। वो शरारती था, उन्हें सोचा कहीं जो भी स्कूल कोई तोड़ फोड़ होती है मेरे जुम्मे लगता है। कहते यार ये धनुष ने मेरे जुम्मे लग जाए। अरे भाई मैंने धनुष नहीं तोड़े भाई, मैंने तो देखा ही भी नहीं जी। गिड़गड़ाने लगा जी वो बच्चा। और मास्टर आया डंडा लेके इतना लंबा। नौकरे जी सर आप नहीं जानते इसको? मैं जानता हूँ इसको, मेरे कक्षा का विद्यार्थी है, ये ऐसे नहीं मानेगा, ये जरूर इसी का काम है। दोनों सीने ही तोड़े जरूर, और इसके सिवा कोई तोड़ने वाला है नहीं। हमारे स्कूल में इससे शरारती कोई है ही नहीं, इसी का काम है, ये इसी के काम है। तो जो उसके पीछे पड़ के उसकी कुटाई करनी शुरू कर दी। इंस्पेक्शन वाले सोचे अच्छा कसम है, तो मैं तो कह रहा था भाई रामायण में शिव धनुष ने तोड़े था। लड़का तो कह रहा जी मैंने नहीं तोड़े, और मास्टर कह रहा कि इसे काम इसके सिवा कोई तोड़ नहीं सकता जी, इसे काम वो उसकी कुटाई कर रहे हैं। उन्हें सोचा भाई चलो हेड मास्टर के पास जाता हूँ। हेड मास्टर के पास गए। हाँ जी ये तुम बच्चों को क्या समझा रहे हो, क्या सिखा रहे हो, क्या पढ़ाई करवाते हो आप, क्या करवा रहे हो ये सब? नौकरा क्या हो गया जी, आप तो बिल्कुल आसमान को उठाने लगे हो। राम से बैठ कोई चाय पानी पी, लंगर पानी खा कोई। नौकरा जी आप तो आसमान को छोड़ने हो रहे, आसमान को उठाने हो रहे हो आप ऐसे तो। अरे कुछ बात तो बता। तो बताई बात उसने। भाई मैंने ये पूछा था बच्चों को कि रामायण में शिव धनुष किसने तोड़ा था? तो लड़का तो कह रहा जी मैंने नहीं तोड़ा थे, मैं तो देखा नहीं जी, तो मैंने तो देखा भी नहीं, तोड़ना दूर रहे हैं। और मास्टर कह रहा जी इसी का काम है, जो उसकी कुटाई कर रहे हैं जी। वो हेड मास्टर कहने लगे भाई जैसे टूट गया तो टूट गया, नया बनने से रहे हैं। टूट गया तो टूट गया, नया बनने से तो रहे जी। आप ऐसा करो उसको अच्छे से मिस्त्री से कारीगर से ठीक करवा लो। जो पैसा लगेगा ना मैं दे दूँगा उसका जी, जो पैसा लगेगा ना मैं अपनी जेब से भर दूँगा जी, आपको चिंता ना करो, आप टेंशन नहीं लो आप, नो टेंशन नो मैंशन कोई रखो। उसका और दिमाग ख़राब हो गया जी। बच्चा तो कह रहा था कि मैंने नहीं तोड़ा है, मास्टर कहते जनूर इसी का काम है। हेड मास्टर कहते टूट गया नया तो बनने से रहा है। अरे कहते जी गुण लग गया होगा, टूट गया होगा, पुराना हो गया होगा, ऐसे बोलने लग गया जी, पुराना हो गया, टूट गया होगा जी, टूट गया, ये क्यों पीछे पड़ रहे हैं, नया मंगवा देंगे दोनों साहब के लिए, क्यों चिंता कर रहे हो जी। उसका दिमाग ख़राब हो भाग गया हो तो जी, ये तो सारे पागल इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब कहने का नहीं भाई इग्नोर करना सीखना अपने को। मतलब कुछ भी बात हो जो बुला उसको। एक बार हम रोड़े क्या होते हैं झगड़े, 6 महीने पहले की बात कुछ हुई थी, आज उसको लेके लड़ रहे हैं। 6 महीने पहले, साल पहले कुछ बात हुई थी, भाई तुम ऐसे नहीं किया तूने, तो मेरी बुआ आई थी उसका ब्याह में नहीं गया, तुम वहाँ गया नहीं, मान नहीं करी तुमने 6 महीने पहले। तो मतलब इग्नोर करना सीखना, छोड़ो इसको भी, छोड़ो इग्नोर करो इसको, बोलो इसको। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो भजन कब करेंगे हम? यानी ऊपर उठना है, महान बनना है आपने। महान का मतलब सिमटाव करना है आपने, तो आपने ख्याल तोड़ने पड़ेंगे, हटाने पड़ेंगे ख्याल। अगर नहीं हटाए तो ये ऑटोमेटिक हमारे पर हैवी होते रहेंगे, ये भजन नहीं करने देंगे हमारे को। यही बातें, छोटी छोटी बातें। इंसान अक्सर रास्ते के टुकड़ों से ही ठोकर लगते हैं। इंसान को अक्सर रास्ते में जो टुकड़े होते हैं पत्थर के, उनसे ही टकराता है, दीवार से या चट्टान से कभी नहीं टकराता। इसलिए छोटी बातों का ज़्यादा महत्व नहीं रखना चाहिए हमने। अगर रखेंगे तो आप भजन नहीं कर सकते। फिर मन तो चाहता है इन्हें फंसा कर रखो, चक्कर में डाल कर रखो। किसी को भी देख लो, बच्चे को देख लो, बड़े को, छोटे बड़े, किसी को देख लो जी, सबको अपने हिसाब से फंसा कर रखा है इसने। ये भजन की ओर न चला जाए, ये भजन की ओर नहीं चला जाए। चाहे चले जैसे आप ही देख लो ना जी, ख्याल अगर टाइम टेबल बनाने फिर तो अलग बात है जी।
अगर आपने टाइम टेबल जैसे पहले चली थी ना बात, अगर जैसे आप ड्यूटी से आए हो, जब भी आपका टाइम टेबल है 2 घंटे का अलार्म लगा दिया आपने और फ़ोन को दे दिया घर के को, भाई मैंने रोटी खाऊं इस टाइम, ना किसी से बात करूं ना किसी से मिलूं, फिर आपका जो घर है ना, घर ही जंगल हो गया। आपका जो घर है वही जंगल। जंगल किसको कहते हैं? जो आपको डिस्टर्ब ना करे, तंग ना करे, कोई बुलाए ना कोई आपको। तो पता चल जाएगा लोगों को, भाई ये तो उठेगा तो है नहीं 2 घंटे से पहले, तो टाइम टेबल बन गया। फिर आपका मन बार बार ही जाएगा उधर की ओर, फिर क्योंकि स्वाद के चक्कर में ना ये भी स्वाद चाहता है कि भाई मैं भी कुछ मिले, क्योंकि ये भी तो उसका अंश है। गुरु नानक साहब जी ने लिखा है कि हे मन, तो ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान। भाई अपना मूल पहचान ये लिखा हुआ है, सारा का सारा है। अभी अगर जो ये भी मान ले ऊपर आ जाता है त्रिकुटी के अंदर है, तो आत्मा ऊपर आ जाती है, तो यहीं का वासी है, यहीं रह जाएगा। फिर जब गाठ खुलना इसको कहेंगे। जैसे पहली मंजिल में हमारा मन आता है तो आत्मा भी आ गई, तो हम भी पहली मंजिल में आ गए। अगर हम दूसरी मंजिल में आ जाते हैं, हमारे रूहानी सफ़र की दूसरी मंजिल त्रिकुटी, जिसको काल का हेड क्वार्टर कहते हैं, जहाँ पर संचित कर्मों का स्टोर है, अगर आप वहाँ आ जाते हो, आप वहाँ से नई कर्म हो जाते हो। नई कर्म, कोई कर्म नहीं रहेगा आपके ऊपर। दूसरी मंजिल को पार कर लिया आपने तो आप नई कर्म हो जाओगे, आपके ऊपर कोई कर्म नहीं रहेगा। यहाँ का वासी है, यही रह जाएगा। प्रश्न कर रहे हैं लोग कि भाई सचखंड में भी काम करना पड़ेगा, या वेल्डिंग करनी पड़ेगी, या टिकट काटनी पड़ेगी और काम करने पड़ेंगे, भाई प्लाट खरीदारी करनी पड़ेगी वहाँ भी। तो जी ये प्रश्न कौन करता है? ये हमारा मन करता है। मन तो दूसरी मंजिल में रह जाता है, आत्मा जाती है 5 में, इसलिए मन में ही प्रश्न है। आत्मा के अंदर कोई प्रश्न नहीं है। आत्मा तो आनंद रूप है, तो उसमें समा जाती है सतगुरु के अंदर। वो अपना अस्तित्व नहीं रहता उसका कोई अपना। फिर यानी सारी बातों का निचोड़ ये है कि शुरुआत हो किसी तरीके से, एक बारी बात चुभ जाए, हम बैठने ही लग जाएं, चले बैठने लग जाओगे आप, ढंग से सिमट लग जाओगे, आपका ऑटोमेटिक सिमटा होने लगेगा। सिमटा होने लगेगा तो ऑटोमेटिक आप बोलोगे जी भाई तरक्की हो रही है, तो भाई कुछ मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है मेरे को। फिर शरीर हल्का सा होने लगेगा आपका, भाई ये तो सही है। कब? जब आप ढंग से सिमट करना शुरू किया, वैसे नहीं। तो इसलिए मालिक की दया से, उस परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से ठिकाना एक बना लिया आपने, निश्चित आसन बना लिया और टाइम टेबल बना लिया। जैसे जमींदार का था भी रोज़ ही बैठना है, कुछ भी है वो। और शर्त एक है कि भाई रोटी खा के ना बैठें। अगर आप रोटी खा के बैठ जाओगे तो फिर भजन पे नहीं बैठेगा मन। फिर ये मोबाइल तो देख सकता 1.5-2 घंटा, फेसबुक चला के देख लेगा, व्हाट्सअप देख लेगा, उसमें पता नहीं चलेगा 1.5 घंटा कैसे गया। जो ये मोबाइल है, जैसे एक बारी कोई राजा भजन कर रहा था, उसकी भक्ति इतनी प्रवान होगी कि इंद्र देवता का आसन डिगने लगा, सिंहासन डिगने लगा। और भाई कोई भजन कर रहा है, भाई ये यहाँ आएगा, तो उसका मतलब क्या तरीका बनाऊँ जो ये भजन छोड़ दे। तो उसने क्या किया साहब, जहाँ पर भजन करता उसके सामने तीर तलवार धनुष वगैरह रख दिए। जब आँख खोलता देखता, अरे भाई ये तो तीर धनुष है, मैं तो कभी चलाता था इनको, तो मैं तो इनको कभी चलाया करता था। फिर कई दिन हो गए तो चलो मैं देखता हूँ चला के, निशाना मैं बोल तो नहीं गया चलाना। फिर देखा तो चला स्टिक लग गया, बिल्कुल चुका नहीं निशाना। तो जी फिर वो क्या है कि शिकारी बन गया, सारा दिन शिकार खेलने, भक्ति छोड़ दें, शिकारी के मतलब शिकारों के पीछे लगा रहे, ऐसे सारा दिन ऐसे करता रहे, भजन छोड़ दिया। इसी तरीके से काल भगवान ने हमारे को मोबाइल रख दिया आगे, मोबाइल रख दिया भाई आगे रख दिया, भाई ये भजन ना कर लें। कभी भी फुर्सत 10 मिनट की होगी तो मोबाइल को खोल के देखेगा, यूट्यूब चला के देख ले, मगर भजन क्यों नहीं जाने देगा। आगे रख दिया इसके, ये मोबाइल रख दिया। आप बच्चों को देख लो, छोटे को देख लो, बड़े को देख लो, खरे को देख लो, खोटे को देख लो, बाके को देख लो, हैं लंगड़े को देख लो, लूले को देख लो, किसी को भी देख लो, नहीं कोई भी, सभी के हाथ में फ़ोन होगा, बड़े वाला फ़ोन होगा ऐसे, और बोलेगा उसमें भाई ये गाना आना चाहिए, और ये रागनी आनी चाहिए, बड़े बूढ़े करते ना। तो मतलब सारे को रात में 12 बजे देख लो आप, 1 बजे देख लो, बालकों को खेलते मिलेंगे उसमें, यूट्यूब चलते मिलेंगे हैं।
तो मेरा मतलब कहने का जो है कि भाई काल भगवान ने हमारे को एक मोबाइल दे दिया हाथ में, सबके दे दिया। जैसे उसकी भक्ति खराब कर दी ना इंद्र भगवान की, वो चले हैं लगने में। इसलिए आप किसी को भी देख लो, आप इसी मोबाइल में ऊर्जा मिलेगा आपको। मोबाइल में आप देख लो, किसी को चेक करके देख लो, मोबाइल में ऊर्जा मिलेगा, आप किसी को देख लो। यानी ये चीज़ दे दी। इसलिए भाई एक ये जो काल ये जो दिया है ना अपने को सामान, इसको थोड़ा सा आज जोड़ लें, इससे भाई तो थोड़ा दूर हो जाए। एक बार मैंने भजन करने दे, कम से कम 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम तो इसको दूर रखूँ। ये तो टाइम टेबल बनाओ कम से कम इस चीज़ का, इन्हें दूर रखें। अगर इन्हें पास रखोगे तो इसमें कुछ न कुछ नया नया आता रहेगा, आपका टाइम ये खा जाएगा। यानी आपका जो समय, जो तवज्जो, जो ताकत, वो ये मोबाइल तो खा रहे हैं। मोबाइल भाई मोबाइल है ना, सारी तवज्जो है, सारा ध्यान है, सारे विचार है। जब ये देख लेते हैं कुछ आंखों के आगे, फिर वही चीज़ घूमती रहती है। ये देख लेते हैं फिर आगे वो घूमता रहता है, कोई कुछ सुन लेता है फिर आगे घूमता रहता है। ऐसे मतलब ऊर्जा रहता है इसमें ऊर्जा। इसी तरीके से क्या है कि भाई मालिक की कृपा से भाई फ़ोन तो रखना है अपने ज़रूरत के अनुसार, पर भजन को भूल के नहीं। भाई जैसे फूल हैं, फूलों से प्यार रखो, पर धरती माता को भूल के नहीं, क्योंकि धरती से तो उपज है उसकी, उसी के तो सारे हैं। तो अब हमने क्या समझा, एक के बाद समझिए भाई एकाग्रता होनी चाहिए। दूसरा समझा है कि भाई ये फ़ोन है, इसको रेस्ट दिया जाए, स्विच ऑफ कर दिया इसका, भाई भजन तो करना पड़ना ही, तो फिर ये सारी उम्र खा जाएगा हमारे, छोटेगा नहीं, थोड़ी ही भी नहीं छोटेगा ये। क्योंकि बूढ़े बट सारे तो काबू आ रहे हैं, इसने सबको काबू किया हुआ है, सब पे राज कर रहा है ये फ़ोन है। छोटे बच्चे देख लें, इतने देख लो ना जी, इन्होंने कार्टून चलाओ जी, रोड़ा करेगा, रोएगा, वो फिर चला कर देंगे उसको, जीप टिकेगा। छोटे छोटे कार्टून है। हर बड़े बूढ़े को कहेंगे नीलम चौधरी वाला गाना हुआ यार, वो चला, बड़े बूढ़े वो निकाल कर दिखाए। तो मतलब अपने को सारे को उलझा रखा है, सारे को, एक को नहीं, 2 को नहीं, 4 को नहीं, सबको। छोटे इतने को देख ले, इतने को देख ले, बड़े बूढ़े को, सारे कितने को, सबको अच्छे से फंसाया हुआ है इसने, है ना। सबकी कोशिश ये रहती है पैसे इकट्ठे कर लेता हूँ, मोबाइल लेना है यार बढ़िया वाला। अरे भाई हेलो तो करनी है इसमें। तो कहने का भाव सारा निचोड़ ये आया है कि ये एक शक्ति है, तो ये हमारे आगे पेश कर दी है, ये हमें कुछ नहीं करने देता। एक बारी क्या हुआ है कि किसी चार्ज लगा रखे था, उसमें बैटरी फुल लिखे आ जाता ना, उसी घर वाले ने, उसी घर वाला उठे खड़े हो गए, नहीं करे जी ये कौन मैसेज कर रहा है तेरे को, ये ब्यूटीफुल लिख के भेज रहा है तेरे पास है, कौन लिख के भेज रहा है, ब्यूटीफुल है। वो उठे नींद में, और मैंने कहा जी तेरे आँख है कि बटन है, ये बता पहले तो। और है तो मेरे आँख ही, और देख इसमें क्या लिखा है, बैटरी फुल लिखा हुआ है, इस पर बैटरी फुल लिखा हुआ है। मतलब लड़ाई का भी काम करता है ये सारे, लड़ाई का भी मतलब कहने का भैया हमारी सारी शक्ति है, तब जो है ध्यान है, हमारी सारी यही खा रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा इसको करना पड़ेगा अपने, फिर तो भी तो भजन करेंगे। हैं जैसे पहला थे भाई, फ़ोन नहीं थे, छोटे छोटे थे ना कीपैड के, जब भी आदमी मस्त रहता था, शांत रहता था, है ना। ये कह रहे हैं महात्मा जी 1 घंटा, एक कह रहे 1 घंटा हो गया, एक 1:45 हो गया, 1:30 हो गया। अरे भाई सिरसा शहर है तो 4 घंटे हो जाए, क्यों जी क्योंकि मस्ताना जी की मस्ती ठाटे मार दिए ना थे भाई, हैं। चलो कोई बात नहीं, इनकी माननी पड़ेगी भाई थोड़ी बहुत तो। अच्छा दोबारा से पढ़ दो उसका। व्यर्थ और बेकार की बातचीतों में न लगे। हाँ यानी व्यर्थ है, बेकार की बात तो अपन करने नहीं है, बेफायदा बेजरूरत तो बात करने नहीं है। वैसे तो बात करी, नाम को दोहराने में लग गए। हाँ क्यों लग गए, क्योंकि हमारे को अगर होश है तो निर्धनता का, हमारी रुआने का, क्यों कोई तरक्की नहीं हो रही, कोई ध्यान नहीं, कुछ नहीं, कोई प्यास नहीं, कुछ नहीं, कोई तड़फ नहीं, कुछ नहीं है नहीं। फिर आगे अगर आपको अपनी रूहानियत निर्धनता का होश है तो हर मिनट अपनी आध्यात्मिक विरासत को पाने के लायक बनने की कोशिश करें। भाई ये मतलब ये कौन है, जैसे आप चौकड़ी मार के बैठ गए, ठीक है 2 घंटे बैठ गए आप, फिर उठते हो ना, जैसे रोटी खाने लगे फिर भी नामों को दोहराते रहो, फिर भाई सोने लगते हो, मान ले ज़्यादा नहीं तो सोए तो गए, फिर भी ऐसे विष्णु भगवान की तरह ऐसे ऊपर सिर ऊपर हो गया और ऐसे टांग बाई करो लेट गए, फिर भी नामों को दोहराते रहो, कम से कम आधा घंटा तो लेकर बैठेंगे,
भाई कम से कम आधा घंटा तो हाथ लगेगा हमारे, ऐसे ऐसे एकदम नींद तो आएगी नहीं। फिर नामक को दोहराना शुरू कर दिया। ये ध्यान रहे कि भाई नामक को आँखों के बीच में ध्यान होगा ना आपका, तो लेटे लेटे भी आपको रूट सिमटने लग जाएगी, और कुर्सी बैठे बैठे भी सिमटने लग जाएगी। चौकड़ी मार के बैठेंगे वो तो है ही बात है। मतलब शरत क्या है, आंखों के बीच में ध्यान होना चाहिए आपका। अगर वहाँ ध्यान होगा तभी सिमटेगी, वैसे नहीं। आगे, अगर आप फजूल की बातचीत करते हैं तो परमात्मा से की गई आपकी प्रार्थनाएं मजाक मात्र हैं। हाँ, फिर तो हास्यास्पद बात है, क्यों ना जी। अगर हम दुनियादारी की बातें करते हैं, दुनिया की दारों में मज़ा लेते हैं, फिर हम चढ़ाई की बातें करते हैं, तो ये चढ़ाई की बातें करने के हास्यास्पद है, एक निरा मजाक है, एक निरा मजाक है, एक हंसाई है, एक हंसाई। हाँ जी, अच्छा आगे। यह गपशप आपको बनावटी और कपटी साबित करती हैं। हाँ, क्योंकि ये आपको बनावटी और कपटी साबित करते हैं, क्योंकि सतगुरु तो हमें जानता है अंदर से अच्छे से, भाई क्या चल रहा है इसके अंदर, सतगुरु तो जानता है। क्योंकि मन है ना हमारा, मन अंदर तो ये कुछ और होता है, बाहर से कुछ और होता है। ये बार बार तो सफाई पेश करता है, अंदर अंदर कपट रखता है। फिर जब हम भजन करने लगे, अभ्यास करने लगे ना डंगते से, फिर सतगुरु सुर पाने लगे हैं, फिर आपको तसल्ली हो जाएगी भाई फिर ये कुछ नहीं करे, कपट जैसा अंदर है ऐसा बाहर है। अब हमारा मन कैसे है, एक बूढ़ी थी, वह हर बार ये कहती कि उसका लड़की बीमार थे कि मालिक इसको तो छोड़ दे और मेरे को ले जा दो, इसने बख्श दे, सारी बीमारी मेरे पर आ जाए, इन्हें बख्श दे। ऐसे करते कई दिन हो गए। एक भी रात को भैंस खोली तो वो कुछ खाने के लिए दौड़ी, कोई डेगची पड़ी थी, काले रंग होता है नीचे से उसका, ऐसे मुंह फंस गया, निकले ना, वो डरी, इधर घूमने लगी। सामने वो बूढ़ी बैठी थी खिड़की के अंदर ऐसे, अरे उन्हें सोचा यमदूत आ गया भाई। वो झट से नहीं लड़की तो उधर पड़ी है, परले कमरे में सो रही है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। लड़की तो परली तरफ सोई पड़ी है, यहाँ नहीं है। सोचा यमदूत मेरे को ना ले जाए। भाई हम अंदर से कुछ हो रहे हैं, बाहर से कुछ हो रहे हैं, सतगुरु जानते हैं। जब हम भजन करने लग जाएंगे, जब लगो स्वरूप नहीं आएगा हमारे अंदर, जब तक अपन डरेंगे नहीं, जब तक स्वरूप अंदर नहीं आएगा तो डरेंगे नहीं। एक बारी कोई सुनार था मस्ताना जी के टाइम में, तो उसने क्या किया, कोई सोना वाले आए, उन्हें कहते भाई तुलवा ले, फिर आप तो ले, उसमें वो कुछ ज़्यादा लग गया, उसमें कम लग गया। नुकरे भाई मेरे तो कसूर नहीं है, नहीं कहे तो मेरा तो कोई कसूर है नहीं इसमें। तो फिर मस्ताना जी के दर्शन करने गया। मस्ताना जी ऐसे बैठे थे, धन सगु तेरा असर बोले ऐसे, मस्ताना जी मुँह इधर कर लिया, फिर उधर जाके बोले मस्ताना जी को धन सगु तेरा, मस्ताना जी फिर उधर मुँह कर लिया, फिर उधर किया तो फिर इधर कर लिया, फिर वो गिड़गड़ाने लग गया, जी बाबा जी नाराज हो, नौकर दोस्त है तो चोरी भी करने लगे हैं। वो डरने लगा, कहते महाराज मेरी पोल ना खोल दें जी, हैं नौकर चिंता मत कर, तेरी पोल नहीं खोल लेंगे, आगे ध्यान रखना, आप ठगी, नौकर जी मेरा कसूर नहीं, आप ठगिए औरों को न ठगाइए। तो कहने का मतलब यूँ है कि ऐसी तसल्ली मिल जाती है ना, फिर डरने लग जाता है, यार इनको सब पता है, संतों महात्मा को सारी बात को पता है, फिर डरने लगता है, तसल्ली होती है, फिर इसको फिर कदम आगे बढ़ता है। ये मेडिटेशन करते हैं हम, अभ्यास करते हैं, तो फिर इसको तसल्ली रोज़ मिलती है, ऑटोमेटिक हर रोज़, फिर इतने मिलने लग जाएगी इसको तसल्ली। तो हर चीज़ में देखेगा भाई सतगुरु ने काम किया ये भाई, जब हम उसके लेवल पाएंगे जब तो जो भक्ति कबीर की तो राम निवाजी थे, भजन करें उतना हमारे अंदर मालिक बसेगा। मालिक बसने का मतलब विवेक पैदा होना, विवेक पैदा का मतलब है किसी चीज़ का काम और उससे पहले जानकारी हो जाना उसके बारे में। और भगवान है, जैसे परमात्मा है, अंदर मालिक बसने का मतलब क्या हुआ है भाई, भगवान क्या है, कोई हाथी घोड़ा है? मस्तान जी फरमाते थे भाई वो प्रेम है, जिसके अंदर भगवान आ जाता है उसके अंदर प्रेम आ जाता है। प्रेम किसको कहते हैं? प्रेम पदार्थ नाम है भाई, माया मोह विनाश, उसके माया मोह वगैरह विनाश हो जाता है। ये सारा चीज़ कि हाथी घोड़ा नहीं है, वो प्रेम है जिसके अंदर भगवान आ जाता है। यानी लव इज गॉड, गॉड इज लव, यानी भगवान है ना जो प्रेम है, प्रेम ही भगवान है। जहाँ क्लेश है, लड़ाई झगड़ा होगा, नहीं समझो कि काल भगवान जी आगे हैं, फिर पहचान है ये प्रेम है, वहाँ मालिक है। प्रेम भरे हृदय में क्रोध ठहर ही नहीं सकता। फिर जब प्रेम आ जाएगा तो फिर क्रोध नहीं, दो चीज़ें रहेंगे, जहाँ दिन है वहाँ रात नहीं है, रात है वहाँ दिन नहीं है, वे दोनों इकट्ठे नहीं मिल सकते। यह रूहानियत की जड़ को ही काट देती है।
एक और तो परमात्मा से दया मेहर की भाई याचना। रूहानियत को काटने का मतलब हमारा बदन का ख्याल ही नहीं आएगा, फिर दिमाग में नहीं आएगी बात ये। भाई बदन में बैठना छोड़ देगा मन, दिमाग में ये बातें नहीं रहेंगी। नित्य नेम का जो अभ्यास करेंगे, बैठेंगे तो फिर आपका ख्याल बनने लग जाएगा, आदत बनने लग जाएगी। आगे एक और तो परमात्मा से दया मेहर की याचना और दूसरी ओर अपने कीमती समय और शक्ति को बेकार खर्च करने का आपस में कोई मेल नहीं। हाँ, एक बारी तो भाई बकवास करता रहे, एक तरफ भगवान को पाता रहे, फिर भगवान से मिल लो, एक तरफ बात उसको टाइम ही नहीं दे रखा है उसको कोई भी। भाई कोई 2-4 घंटे देगा जब ही तो। और वैसे कह रहे भाई, वैसे हम कहते हम बाबा बाबा तो रखे हैं, बाबा बड़ा प्रेम था, बाबा जैसे बड़ा न्यू था, बाबा ने ये दिया प्रेम दिया। अरे बाबा को प्रेम, बाबा ने प्रेम दिया तो उसका मतलब ये था कि हम ज़्यादा भजन करें। फिर माँ बाप हमारे से प्यार करते हैं तो कहते रहे माले भाई बाप ने बहुत प्रेम दिया, माँ ने बहुत प्रेम, अरे प्रेम दिया है तो उससे मतलब उसके अकॉर्डिंग काम करे, धंधा करे। दुकानदारी है दुकानदारी संभाल, खेतकारी खेतकारी संभाल और ड्यूटी संभाल। प्यार का मतलब ये भी आप अगर वास्तव में हमारे से प्रेम किया है बाबा जी ने तो हम ज़्यादा भजन करेंगे, भाई ज़्यादा भक्ति करेंगे। मास्टर बच्चे से प्यार करते हैं, ओके भाई मास्टर तो मेरे से बहुत प्यार करते हैं, ऐसे घूमता रहे चार पास से और करे ना, तो फिर और पढ़े ना तो कोई महत्व नहीं है जी। इसलिए पढ़ना का मतलब भाई अभ्यास करना हमारा फर्ज है। प्यार का मतलब यही है, और कौन सा प्यार होता है साहब बताओ? यानी हुक्म मानना, उसका नाम प्यार है। रति भर अभ्यास डेढ़ भर के ज्ञान से अच्छा है। भाई आप रति भर का अभ्यास करोगे ना तो डेढ़ भर के ज्ञान से अच्छा है, वो अच्छा है डेढ़ भर के ज्ञान से, रति भर का अभ्यास। और उपदेश से उदाहरण बेहतर है, यानी उपदेश देते रहे बस तो ज्ञान छाटते रहे तो उसको उदाहरण बेहतर है। फिर कबीर साहब जी ने लिखा है, कथते हैं करते नहीं, मुँह के बड़े लबार, मोड़ा काला होगा साहिब के दरबार। भाई तो उसे ज्ञान देते रहो और देते रहो, करें कुछ है नहीं तो काला ही होगा साहिब के दरबार में। स्वामी जी महाराज लिखते हैं, यह है करने का भेद है नहीं बुद्धि विचार, कथनी छोड़ करनी करो तब पावे सार। आगे सोचिए अधिक बोलिए कम। हाँ, मतलब कहने का क्या है कि भाई हर वक्त सतगुरु का नाम होठे पे होना चाहिए, वो स्वरूप हमारी आंखों में बसा रहना चाहिए। नियम तो ये है साहब, अगर ऐसा करेंगे, ये भी आदत है, आदत बनाने लग जाएंगे ना जी, फिर दम है, फिर कीमत है इस चीज़ की। तो अब 1 घंटा फिर भजन बैठ जाते हैं साहब, एक बुरी मालिक के दिया से ना, कुछ प्रेमी कुछ जाने लगे, सोचा भाई इसकी तो बात पूरी होगी नहीं है, संगत में जाने लगी ना, तो 1 घंटा वो बैठ जाते भजन पे, यहीं बैठ जाते नीचे ना। धन धन सतगुरु तेरा यश।
ऐं ही बैठे रहो। प्रसाद दिता जाऊगा हुण। सारी संगत भी प्रसाद लेके जाए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरी आसरा। धन धन सतगुरु तेरी आसरा। सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित आए। सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। मन चिंदिया फुल पावना ओ मैं भी जो जाए। तेरा देव 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 सब अरे यहीं से फुल पावना ओ मैं भी जो जाए। ओ मैं भी जो जाए। सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। सतगुरु की सेवा सफल है
तेरा ही आसरा। भाई प्रसाद के बाद पूज्य महाराज जी यहाँ स्टेज के पीछे दर्शन देंगे। पहले इस साइड तो बंदे जाएंगे, ये सामने इतों तट के तो सीधा दर्शन करके बाद च बीबियाँ चली जाऊगी। तो नाले आगे के प्रोग्राम 25 है बुधवार 5 kg ढाणी खाजूवाड़ा बीकानेर। 28 है शनिवार सेक्टर 15 कम्युनिटी सेंटर हिसार। तो 1 जुलाई मंगलवार गांव जुआ माहरा सोनीपत। रात 8 बजे के सारे प्रोग्राम है। ये सारी संगत भी जहाँ तक हो सके पहुँचने की कोशिश करें, अपना जीवन लाभ खट्टे। प्रसाद हो गया भी सारा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।